जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, जो बुक का आपसे वादा किया था प्रोक्योरमेंट ऑफ़िसर, एडमिन ऑफ़िसर और असिस्टेंट एडमिन ऑफ़िसर की सीट्स के लिए, वो उसमें ऑब्वियसली थोड़ा-सा टाइम लगना था। वो अब मार्केट में आ चुकी हुई है, प्रिंटिंग उसकी कंप्लीट हो चुकी हुई है। आप लोगों ने पहले उसके प्री ऑर्डर्स किए थे जो फ़ॉर्म फिल करके। जिसने फ़ॉर्म फिल कर दिया था उसको डिलीवरी हो चुकी है या हो रही है, इन प्रोसेस है, ठीक है? जो लाहौर के अंदर है उनको सेम डे के अंदर डिलीवरी हो रही है। 1 दिन के अंदर इंशाल्लाह वो पहुँच जाएगी आफ्टर कन्फर्मेशन, क्योंकि जो नंबर आपने दिया हुआ है, आप एक तो उस नंबर को ज़रूर पिक करें। अगर आप किसी अननोन नंबर से कॉल आती है डिलीवरी बॉय की या किसी की, और वो आप मिस कर देते हो, तो वो फिर कन्फर्मेशन में नहीं जाता, जिसकी वजह से डिलीवरी जो होती है वो या तो कैंसल हो जाती है या डिले हो जाती है। तो एक तो आप ज़रूर वो कॉल अटेंड करें। अगर या तो मिस हो गई है तो आप जो दिया गया नंबर है उसके ऊपर कॉल कर लें, ठीक है? पेज के ऊपर भी दिया गया है, मैं यहाँ पे भी दे दूँगा। तो वो आपको बुक मिल जाएगी, ठीक है? और अगर किसी ने अब ऑर्डर करना है तो अब फॉर्म की ऑप्शन चूँकि कैंसल हो गई हुई है, ख़त्म कर दी हुई है, तो उसकी जगह पे अब सिर्फ़ आपने डायरेक्टली नंबर पे कॉल करना है। आप कॉल करेंगे, अपना एड्रेस देंगे, अपना नेम बताएँगे। आपको इंशाल्लाह अगर लाहौर के अंदर हैं या फिर बिग सिटीज़ के अंदर हैं तो उसी दिन वो डिलीवर हो जाएगी, या 1 से 2 दिन के अंदर मैक्सिमम वो आपके पास होगी बुक। अब बुक आपको कहाँ-कहाँ पे मदद करेगी, ठीक है? ये एक सवाल है। ये बुक डिज़ाइन इस तरह से की गई है कि इसमें जो बहुत कंक्रीट चीज़ें थीं उनको ऐड किया गया है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर प्रोक्योरमेंट के सेक्शन को ऐड किया गया है। प्रोक्योरमेंट में प्रोक्योरमेंट होती क्या है, ठीक है, कैसे होती है, और हॉस्पिटल के अंदर प्रोक्योरमेंट क्या है, इसको पहले थ्योरेटिकल फॉर्म में भी लिखा गया है। उसके बाद इसमें एमसीक्यूज़ ऐड किए गए हैं। एमसीक्यू वो ऐड किए हैं कि जो ना सिर्फ पंजाब के, बल्कि जितने प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के, सबके जो प्रोक्योरमेंट के एक्ट और लॉज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पंजाब है, तो पंजाब का जो प्रोक्योरमेंट का एक्ट है, और उसके बाद प्रोक्योरमेंट के जो रूल्स हैं पंजाब के, इन दोनों की एमसीक्यूज़ सेपरेटली, और दोनों के ही वन लाइनर ऑब्जेक्टिव, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो प्रोक्योरमेंट के हवाले से। और सिर्फ ये नहीं होता कि आपने अपने जो रिटन है उसको क्लियर करना है। बहुत बड़ी एक चीज़ ये होती है कि आप जब रिटन को क्लियर कर लेते हो, तो उसके बाद जो सीट स्पेसिफिक आपसे इंटरव्यू होता है। फॉर एग्जांपल आप एग्ज़ाम पास कर लेते हो प्रोक्योरमेंट का, ठीक है, रिटन क्लियर कर लेते हो। उसके बाद जब आपसे प्रोक्योरमेंट ऑफिसर के लिए एक इंटरव्यू कॉल आएगी, आप वहाँ पे अपीयर होंगे, तो उस वक़्त आपसे पूछा जाएगा प्रोक्योरमेंट क्या है, कैसी होती है, कौन से एक्ट जो होते हैं उनको मद्देनज़र रख के प्रोक्योरमेंट होती है, एक्ट के अंदर क्या-क्या होता है, और इसके रूल्स क्या कहते हैं। उसके अंदर जितनी चीज़ें होंगी वो सारी आप जब इसको बुक को पढ़ेंगे तो होगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। मैंने एक्ट को और जो पंजाब के रूल्स हैं, उनको एज़ इट इज़ भी बुक के अंदर मैंने दे दिया है। जो रूल्स हैं और एक्ट है, उसके बाद उसके एमसीक्यूज़, उसके बाद उसके वन लाइनर, और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हैं उसको भी मैंने इसमें एज़ इट इज़ दे दिया है। इसी तरह से जो एडमिन ऑफिसर का जो सीट है, या असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर की जो सीट है, उसके लिए भी एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है, और डिटेल्ड में एमसीक्यूज़ हैं। वो सारा जो सिलेबस है जिसमें से वो आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें एडमिन के हवाले से भी सारे हैं। असिस्टेंट एडमिन जो है, इनकी इनकी मैंने अलहदा ये भी बताया कि एडमिन का क्या रोल है, असिस्टेंट एडमिन का क्या रोल है, वो क्या-क्या करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को बिल्कुल मद्देनज़र रखा गया है कि सिर्फ़ आपने रिटन क्लियर नहीं करना, आपने इंटरव्यू भी क्लियर करना है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि इस तरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा लोग पास हो जाते हैं, लेकिन आगे स्क्रीन आउट वो लोग होते हैं और सिलेक्ट वो होते हैं जो जिनको इन सीट्स के बारे में नॉलेज होती है कि वो किस सीट के अगेंस्ट जाके काम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जब आपसे कोई इंटरव्यूअर ये देखता है, ऑब्जर्व करता है, पूछता है उस सीट के हवाले से, उस कौन से एक्ट लॉज उसको गवर्न कर रहे हैं और उनके अंदर क्या है, जब उनको पता है कि इतना ज़्यादा इसको नॉलेज है, तब जाके आपकी फाइनल सिलेक्शन होती है, क्योंकि वहाँ पे जो पैनल बैठा होता है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होता है जो आपको इंटरव्यू कर रहा होता है। तो एडमिन ऑफिसर, असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर के हवाले से जो डिटेल्ड एमसीक्यूज़ हैं उसमें ऐड किए गए हैं। उसके बाद इसमें जो मैनेजमेंट के हवाले से इसके अंदर आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे।
जो एडमिन ऑफिसर का ये जो पोर्शन है इसमें, इसके बाद आपको आईक्यू का जो है वो सेक्शन मिलेगा, ठीक है। आईक्यू के अंदर ही आपको कवर हो जाएगा उसमें एनालिटिकल वर्बल जो है रीजनिंग का, ठीक है। और इस तरह से मैंने पंजाब के अलावा बाकी प्रोविंसेस को भी मद्देनज़र रखा और उनके लिए भी मैंने फर्दर इसमें एमसीक्यूज डाल दिए, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, ठीक है, करंट अफेयर है। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको रिटन और रिटन के साथ इंटरव्यू में हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार फेलियर की रेशो इसलिए भी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि आपने हर चीज़ प्लान करके नहीं की होती और कई बार तुक्के की बेस पे आप रिटन में पास हो जाते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 लोग हैं, उसमें से 95 जो वो तैयारी करके पास हो रहे हैं, 5 लोग जो हैं वो तुक्के की बेस पे पास हो गए, लेकिन 5 लोगों का आगे जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर उनको वो चीज़ें नहीं पता, ठीक है। अभी ये जो पोस्ट है ना, इसके बारे में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। टीएचक्यूज़ और डीएचक्यूज़ के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर ये पोस्ट हैं। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको इन पोस्ट के अगेंस्ट जब काम करेंगे तो उसमें क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शंस हो सकती हैं आपकी, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आपको आपने अपना काम किस तरह से करना है, किस स्ट्रक्चर के अंडर आप आ रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए। और वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपने तैयार करके जाना है, ठीक है। वो मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहूँगा। उसके बाद पंजाब के अलावा आपको कहीं पे भी अगर कोई जॉब आती है प्रोक्योरमेंट के हवाले से, एडमिन ऑफिसर के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से, या कोई भी ऐसी जॉब है जो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की है, उसके लिए ये बुक जो है ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी, ठीक है। तो आप ये कैसे रखें बुक को कि आपने इसमें से अ, बेशक सीट स्पेसिफिक ना भी कर रहे हो फ़र्ज़ करें, लेकिन आपने जो इंग्लिश का पोर्शन है, मैथमेटिक्स का पोर्शन है, आईक्यू का है, करंट अफेयर का है, उसमें जो भी आपका कवर कर सकते हैं आपने मैक्सिमम पोर्शन जो है कंप्यूटर का, वो सारा कवर करना है। ये वो है कि एनटीएस की जितनी जॉब्स हैं उसमें ये पोर्शन तो आपको आ जाता है, ठीक है। और जहाँ तक सीट स्पेसिफिक है उसके लिए आपको मतलब इस तरह से होगा कि आपकी प्रोक्योरमेंट के क्वेश्चंस आएंगे, उसमें आपकी एनालिटिकल वर्बल के क्वेश्चंस आएंगे, आपके आपके जो है एडमिन ऑफिसर स्पेसिफिक क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके, ठीक है। और ये मिल मिला के एक क्वेश्चन पेपर आपका 100 नंबर का आ जाएगा, ठीक है। तो आपने कोई लूप होल नहीं छोड़ना है इसमें, और मैं टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करता रहूँगा, उसके मटेरियल भी फर्दर अपडेट करता रहूँगा। तो आप जैसे ही आपको कंफर्म हो जाए, मिल जाए बुक, तो आप एक बार पेज के ऊपर बता दीजिएगा कि आपको बुक्स मिल गई हैं, ठीक है। और आपने उसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और ये इतना ज़्यादा कोर्स नहीं है, आपने इतना सर पे नहीं इसको सवार करना। आपने चाहें तो आप इसको 10 से 12 दिन के अंदर बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं और उसके बाद जाके अपना रिटन क्लियर कर सकते हैं और आप इंटरव्यू भी क्लियर कर सकते हैं। और मैं फिर से कहूँगा कि आपने रिटन तो पास करना है, इंटरव्यू भी पास करना है, तो इंटरव्यू को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना। अगर आप इस तरह से तैयारी करके जाते हैं, जैसे मैंने पीपीएससी के अंदर भी बताया था कि आपने इंटरव्यू भी देना है, तो जो रिटन की तैयारी होती है वही इंटरव्यू की तैयारी होती है, तो तभी आप कामयाब होते हो। लेकिन अगर आप हाफ हार्टेडली तैयारी करके जाते हो तो जो कामयाबी के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो ये जो एडमिन ऑफिसर, असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर और प्रोक्योरमेंट ऑफिसर के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा, जितने मेरे दोस्त हैं जो ऑलरेडी इस सीट्स पे काम कर रहे हैं उनके या तो इंटरव्यूज़ आपके साथ शेयर कर दूंगा या वो कर दूंगा। बल्कि मैंने इस बुक के अंदर उन सब के इंटरव्यूज़ जो है ना, कोई 10 12 15 इंटरव्यूज़ भी मैंने इसमें ऐड किए हैं। यानी कि उन्होंने क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, कितना पढ़ा था, किस यूनिवर्सिटी से हैं, क्या है, एक एक चीज़ प्लस उनके नंबर्स और उनकी ईमेल भी मैंने शेयर कर दिया, ताकि आप लोगों को उन तक ना पहुंचना पड़े, लेकिन उनके उनकी जो डिटेल है जो आप जानना चाहें कि उन्होंने कैसे पढ़ा था, कैसे पास किया था, वो आप तक पहुंच जाए। तो इस बुक के अंदर काफ़ी कुछ है जो आपको मदद करेगा, ठीक है। और डिलीवरी इसकी बिल्कुल फ्री है, तो आप जल्दी से ऑर्डर कर दें ताकि जो लिमिटेड कॉपीज़ हैं वो सबसे पहले उनको मिल जाए, जो डिज़र्व करते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं और होल हार्टेडली तैयारी कर रहे हैं और ये एग्ज़ाम जो है इसको पास करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, और अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।